हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग जो जेईई मेंस की सीरीज है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की, उसका पार्ट 5 का लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक, तब तक मैं आपको सूचना दे दूं, देखिए 11 के भी क्लास में पढ़ाने लगा हूं जिसकी टाइमिंग शाम 4 से 5 है। दूसरी बात, आज सब हम लोग जूम आईडी में शाम 3 बजे, मतलब ठीक है 3 बजे सब लोग लाइव जुड़ेंगे। देखिए पढ़ाने के लिए लाइव नहीं जुड़ना है, आप लोगों में से ओपिनियन लेना है, राय लेना है, आप आपकी क्या पढ़ाई का हम लोग कैसे प्लानिंग करें ताकि परफॉर्मेंस सबका अच्छा रहे, आगे की प्लानिंग कैसे होगी। तो सब लोग, मैंने टेलीग्राम चैनल पे जूम आईडी में मीटिंग आईडी और पासवर्ड आईडी दोनों शेयर कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक 3 PM में आपको लाइव आना है मेरे साथ, और 15, 20, 25 मिनट का लाइव रहेगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे सब लोग मिलके कि पढ़ाई की प्लानिंग क्या होगी। दूसरी बात, जो लोग अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलेंगी आपको, जैसे एप्लीकेशन खोलोगे तो इसको टच करिएगा। जैसे इसको टच करेंगे तो स्टडी मटेरियल लिखा मिलेगा, स्टडी मटेरियल को टच करिएगा तो फिर आपको एक फोल्डर मिलेगा क्लास 12th मैथमेटिक्स, उसको टच करिएगा तो सारा स्टडी मटेरियल मैं उसमें अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कि आपको इंस्टीट्यूट आने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना भी स्टडी मटेरियल वहीं डाल दूंगा। कहीं जाइएगा फोटोकॉपी की दुकान, उसको शेयर करके प्रिंट आउट निकला लीजिएगा। कहा तो हम जदूर का बच्चा है। बाकी आइए देखें, अभी आप लोग मतलब एप्लीकेशन में कोर्स परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। आप मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, तो मैं टेलीग्राम पर आपको सूचित करूँगा। तो चलिए लिखिए, पार्ट 5 का लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 5 के लेक्चर पे क्या क्या पढ़ना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कल हम लोग डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा दिए थे ना, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे सहखंडज अवयव, लिखेंगे सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव, एडजॉइंट मैट्रिक्स। हाँ, कोई बताएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए आई जे, मतलब ए आई जे का ट्रांसपोज। तो ये कब निकलता है, नंबर 1 शर्त कब निकलता है, कोई बताएगा? हाँ, इसे वर्ग आव्यूह में ही ज्ञात किया जा सकता है, वर्ग आव्यूह में ही ज्ञात कर सकते हैं, बाकी कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसे वर्ग आव्यूह में ही ज्ञात करेंगे, बाकी नहीं ज्ञात हो पाएगा। ये आप बिल्कुल बात दिमाग में डाले लीजिए, तो बाकी हो ही नहीं सकता। अब देखें दूसरे पे, सहखंडज अवयव को, सहखंडज अवयव को एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। हाँ भैया, इससे व्यक्त करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे क्या लिखना है? हाँ भाई बोलूँ मैं, तीसरे नंबर की बात क्या है? तीसरे नंबर में आपको लिखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। ए आई जे क्या है? ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको क्या हिंदी में क्या पढ़ते हैं? सहगुणनखंड। आप भी इतना बकवास तो आप पढ़ चुके होंगे। अच्छा, चौथे नंबर में क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे का ट्रांसपोज लिखूं या ए आई जे के ऊपर डैश लगा दो। हाँ भाई क्लियर है इतना? बोले आगे सुन। ठीक, अब देखो बस लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो जरा सुने। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बताऊं आगे गाड़ी?
इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैं देखो आपको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। नंबर एक प्रॉपर्टीज क्या है, बस देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू याद करना, जरा दिमाग लगाइएगा। देखो एडजॉइंट ए की जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू याद करना हो तो पहले आप ए क्या है सबसे पहले मुझे बताइए, मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट याद करोगे फिर डिटरमिनेंट वैल्यू याद करोगे। जैसा कि आपको पता है बोर्ड लेवल में जब हम एडजॉइंट याद करते हैं तो एक पेज तो उसी में लग जाता है, एक पेज लगेगा ना एडजॉइंट याद करने में। तो इसको इस तरह नहीं याद करना, आज से अब इसको आप कैसे याद करोगे मैं बता रहा हूँ। मॉड ए की पावर n-1 जहाँ n आव्यूह की क्या है, कोटि। हाँ भाई क्लियर है, जहाँ n आव्यूह की कोटि है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ फिर दूसरे नंबर में बढ़ता हूँ। जैसे दिमाग लगाना, ठीक, खोपड़ी लगाना मैं क्या करूँ, ठीक, समझ नहीं आएगी आगे सुन। जैसे एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे 3 2 1 1 4 5 3 5 4, चलो ये मैट्रिक्स लिए। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए याद करना है तो आप क्या याद करोगे, जब इसका एडजॉइंट ऑफ ए याद करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए याद करोगे तो आपको करना क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, अर्थात इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लेना है। और डिटरमिनेंट वैल्यू n-1, n की जगह 3-1, तो कुल मिला के डिटरमिनेंट ए याद करोगे, अर्थात इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू याद करोगे, नहीं खोपड़ी में आया, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू याद करोगे और उसका क्या कर दोगे, वर्क कर दोगे। बताओ यहाँ से एक लाइन लगेगा, यहाँ से एक पेज लगेगा, नहीं आए समझ तो ये लिख लीजिए, ये इसका फंडा। अब भी नहीं समझे, आगे समझे, ऐसे यूज करना है इसको। कोई दर्द है आपको, नो दर्द, क्यों भाई, दर्द हो तो फिर वैक्सीन लगवाएं। हाँ, अब मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं, दूसरे नंबर पे आइएगा। अच्छा, दूसरे नंबर में आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, शायद ये सवाल भी था। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, याद है कि भूल गया, बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, था कि नहीं था, मॉड ऑफ ए इंटू आई, शायद एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ये। तो ये याद रखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई। इसको माडे भी पढ़ते हैं, कब घबराना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, बोल रहे हैं आगे समझ में। इसके बाद जरा दिमाग लगाइएगा, एक क्या होता है, तीसरे नंबर की कहानी जरा समझना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कुछ ऐसे लिखा हो तो इसकी कहानी कैसे चलेगी, इसकी मॉड ए की पावर n होता है। अब जरा दिमाग लगाओ इसको, चलो मैं डेरिवेशन भी करा दे रहा हूँ, ठीक। ये तो आप एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइएगा, कल से देखिए कितने भयंकर सवाल होंगे, और तेज़ी से काम करिए प्रॉपर्टीज़ों के साथ, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बहुत बेहतर बनेंगे आगे, थोड़ा सा व्यवस्था कर रहा हूँ बहुत जल्दी। अब ज़रा दिमाग लगाइएगा, क्या मैं बोलूँ, अब सुनिएगा, सीरियस होकर सुनिएगा। ये मैं LHS लेके चल रहा हूँ, LHS इसको मैं पहली बात तो प्रूफ कर रहा हूँ, मेरी भावनाएं समझ रहे हैं आप लोग। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। अच्छा, कल की क्लास क्या है, यदि ए इंटू बी लिखा हो, यदि डिटरमिनेंट के अंदर या मॉडुलस के अंदर दो क्वांटिटी भरी हुई, दो मैट्रिक्स भरी हुई तो अलग अलग खुल जाती है। तो इसको मैं क्या लिखूँ, कोई बताए, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, किसी कोई प्रॉब्लम। अब बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला, हाँ बहुत अच्छा, मॉड ऑफ ए, इसका फार्मूला ए की पावर n-1, ये ए की यहाँ डिग्री एक, तो डिग्री ऐड होगी, तो कुल मिला के कितना खुला, मॉड ऑफ ए की पावर। समझ आ गया, अरे नहीं समझ में आता, LHS बराबर RHS। तो कृपया फार्मूला याद रखें, देखो सारे फार्मूले बिल्कुल रामबाण हैं, ठीक है। इन्हीं फार्मूलों से आपकी जान बचेगी। और देखो मैं इस स्तर तक आपका कोर्स पहुंचा दूंगा कि याद करोगे, बस देखिए थोड़ा सा सहयोग की हो सकता है, एक दूसरे से बताइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए, और सहयोग की हो सकता है। सब लोग 10 जून से 25 जून तक आप एडमिशन ले लीजिए, ताकि मैं 1 जुलाई से
क्लास पढ़ाने लगूँ, कोशिश करूँगा कि स्मार्ट बोर्ड में वीडियो बनाने लगूँगा और ले आएंगे स्मार्ट बोर्ड भी यार, क्या करें अब। देखो अगला क्या है, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ए भरा हूँ, तो फार्मूला मॉड ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। अच्छा बार बार ए क्या, n क्या है, हाँ लिख दीजिए, जहाँ कैपिटल N आव्यू ए की कोटि है, जहाँ n आव्यू की कोटि है, लिख गया। हाँ अगले नंबर पे आई, देखो इसका यदि डिटरमिनेंट वैल्यू लें, एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू लें, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ n-1 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, ठीक। एडजॉइंट ये इसका ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज हो जाता है। किसी इधर सुने, फिर n क्या है, हाँ कोटि, ध्यान रखना। एडजॉइंट का एडजॉइंट लेना हो, एडजॉइंट का एडजॉइंट लेना हो और डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, तो आप जिसका एडजॉइंट ले रहे हो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू लो, यहाँ कोटि रखो। सपोज दैट 3 आर्डर की, अब भी कैपिटल है 3/3 का मैट्रिक्स, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 में 1 गए 2, 2 का वर्ग, अर्थात इस डिटरमिनेंट वैल्यू को 4 बार गुणा कर देंगे। अब भी नहीं समझे तो बिल्कुल पढ़ना, देखो इसको निकालने में तो रातों दिन बर्बाद कर डालोगे, वो तो साला 1, 2, 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अच्छा 7वें नंबर की कहानी पकड़ें, यदि एडजॉइंट ए की पावर n निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n आप निकाल सकते हो, ठीक। एडजॉइंट आई की वैल्यू आई ही होती है। 9वें नंबर पे एडजॉइंट ए बी है, तो इसको रिवर्सल लॉ से खुलता है, ध्यान रखें। एडजॉइंट बी पहले आएगा इंटू एडजॉइंट ए बाद में आएगा, ये रिवर्सल लॉ की तरह खुलता है। कहीं एडजॉइंट ए बी लिखा हो तो आप एडजॉइंट बी को पहले लाएंगे और ए को बाद में ले जाएंगे, ठीक। हाँ भाई इतनी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आप देख लिए होंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन कराता हूँ मैं, एक क्वेश्चन करते हैं। लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या तमाशा कर रहा है मैं बता रहा हूँ। कह रहा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए एडजॉइंट k इंटू ए बराबर k की पावर n-1 एडजॉइंट ए। ये प्रूफ करना है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक। मुझे सर नहीं पता क्लियर, लेकिन जेईई मेंस का क्वेश्चन है। लेकिन कोई क्वेश्चन बोर्ड लेवल वाले यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन करा चुके हैं। घबराए नहीं, 3-4 दिन बाद ये मैटर समाप्त करके मैं आपके सीट के भी क्वेश्चन कराऊंगा। अरे कुछ नहीं छूटेगा यार, पूरे कोर्स में ना कोई चीज़ स्किप करेंगे कि आपके सिलेबस में कुछ स्किप होगा कि नहीं होगा, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, क्लास 12 प्लस जेईई मेंस का पूरा कंप्लीट कोर्स। लगभग 500 वीडियो मैं आपको दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट इस बात की है कि आप रोज़ का वीडियो रोज़ पढ़ें। एक दिन नहीं पढ़ पाओगे, दूसरे दिन पकड़ नहीं पाओगे। देखिए अब यार एक खोपड़ी लगाना आप लोग, यहाँ से मैं अब ऐसा करता हूँ, ज़रा सोचा ध्यान सुनना, ठीक है। ये लिख गया। अच्छा एडजॉइंट ऑफ के बराबर ये प्रूफ करना है, जहाँ n लिखिएगा, जहाँ n आव्यूह की कोटि है, समझ में आ गया। फिर देखो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं। देखो सबसे बड़ा फंडा क्या होता है ना, हमें ये नहीं पता चला हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट यहाँ से करना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू आई, क्लियर। मॉड ऑफ ए इंटू आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा खोपड़ी लगाना, जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। यहाँ यदि मैं इसकी भावनाएं पकड़ूँ, सब
हाँ ये बराबर नहीं, बस इसलिए तुम लोगों को तो बुलाता, पीछे ना होते तो पूरा बराबर ही रहता वो। हाँ ये बात पकड़ में आई। लेकिन फंडा क्या है, एडजॉइंट के अंदर क्या भरा है? अरे एडजॉइंट के अंदर क्या लिखा है? के इंटू ए, तो ए की जगह क्या पटक दूं? बुद्धि लगाओ, नहीं मैं बताऊंगा। हाँ ए की जगह, इस ए की जगह क्या पटकूं? के इंटू ए। तो जैसे के इंटू ए रखूंगा तो यहां भी तो रखूंगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में ए के स्थान पर के इंटू ए रखने पर, दोनों पक्षों में ए के स्थान पर के इंटू ए रखने पर, के इंटू ए रखने पर। क्या बात पकड़ में? हाँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इसकी जगह के इंटू ए, फिर एडजॉइंट के इंटू ए, इसकी जगह के इंटू ए इंटू आई। क्लियर? अब सुनना ध्यान से। हाँ खोपड़ी लगाना। के इंटू ए को लिखा रहने दो, एडजॉइंट के इंटू ए लिखा रहने दो। हाँ इसकी कहानी जरा सुनना। डिटरमिन के अंदर के कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता, बहुत अच्छा, बाहर आ गया, चल भैया बाहर आओ, ठीक, नहीं के इंटू ए गलत, बाहर आ गया। डिटरमिनेंट के इंटू ए, और कितने मैट्रिक्स के? अरे एन ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो के की पावर, भूल गया, कल बताया था ना डिटरमिनेंट। हाँ तो के की पावर एन होगा, ध्यान रखें। शायद ये 3/3 का होता तो के क्यूब बाहर होता, क्योंकि कारण मैट्रिक्स में के सब जगह गुणा होगा, तो एन पंक्तियां होंगी, तो एन पंक्तियों में गुणा होगा, तो एन बार के कॉमन लोगे ना, तो के की पावर एन आ गया होगा। फंडा समझ नहीं आया समझ? अब देखो दिमाग लगाना, ठीक, इस के को मार दूं, इधर देखो, इस के को डंडा मारूं तो इधर 1 डिग्री घटा देगा, अर्थात ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए बराबर कितना बैठा? के की पावर n-1 ए इंटू आई। अब पकड़ाता हूँ बात की, थोड़ा सा समय दीजिए। लिख गया भाई? इसके बाद आपको करना क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बोलो। दोनों तरफ, बोलो, दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करना, बाकी ये लिखा रहने देना, बाकी इसको आप लिखा रहने देंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के, अभी समझाता हूँ बेटा, के की पावर n-1 माड ए आई, और एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करना है दोनों तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने गुणा किया, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने गुणा किया, लिखना हो लिख दो, दोनों पक्षों में एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करने को, ठीक। अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, सब प्रॉपर्टीजों के सारे क्वेश्चन प्रूफ होंगे, और कठिन तो बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या तैयार हैं आप लोग? इसकी जगह क्या होता है? इसकी जगह ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, मॉड ऑफ ए इंटू आई टिप दीजिए। ये क्या लिखा, फिर आगे क्या लिखा बोलो? एडजॉइंट ऑफ के, और नहीं, एडजॉइंट ऑफ के ए है ना बेटा, ये के ए, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, इधर क्या होगा? के की पावर n-1 मॉड ऑफ ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। खोपड़ी लगाना, देखो, माडे से माडे मरा, आई से आई मरा, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। एडजॉइंट के इंटू ए बराबर के की पावर n-1 एडजॉइंट ए, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही से आपकी खोपड़ी खोलेगा क्वेश्चन। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? आगे हाँ बच्चे वीडियो रोके स्क्रीनशॉट कर लें, या वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिए। बोलो आगे, लिखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स व्युत्क्रम आप भी हो। देखो अच्छा,
आपको पता है, यदि मैं इसमें कुछ शर्तें लिखा रहा हूँ, यदि कैपिटल डिटरमिनेंट कैपिटल ए बराबर 0 अर्थात डिटरमिनेंट ए बराबर 0, तब आव्यूह कैपिटल ए क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का मतलब अव्युत्क्रमणीय अर्थात जिसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता। लिखो नंबर 1 में, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 तो मैट्रिक्स से सिंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी में लिखो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। ठीक, इस स्थिति में ए का ए इनवर्स नहीं ज्ञात होता। क्लियर है भाई, नहीं समझ में आएगा? जैसा कि स्टूडेंटों के द्वारा मुझे पता चला, मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अच्छा दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0 तो मैट्रिक्स से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। इस स्थिति में ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इस स्थिति में ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ये भी लिख गया। तीसरे नंबर में आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। लिख लीजिए दोबारा शॉर्टकट में, एक लाइन का काम है, सुसज्जित रहेगी, नोट्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, और चौथे नंबर में फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? आप देखो, ये सब बोर्ड लेवल की बातें हैं, आपको पता है। अब मेंस लेवल की क्या बात है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं हट गया हूँ, पूरा बोर्ड इस समय आपको दिख रहा है, कृपया जल्दी से कॉपी करें। हाँ भाई, कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट? चलो अब देखिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक बात मैं आपको और समझा दूं, एक नोट लिखिएगा, और ये ऐसा नोट है कि जल्दी कहीं मिलेगा नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट। ठीक, नोट्स क्या लिखना है बोलूं क्या, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को ए माइनस का लेम्डा आई बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है।
मैं कल इसके विषय में चर्चा करूंगा पॉलिनोमियल के हिसाब से, बताता हूं। देखो इसका मतलब क्या है, कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो आप इसको इस रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ। जहाँ कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अभी समझाता हूँ, ठीक। जैसे देखो इस तरह के क्वेश्चन बना, देखो है क्वेश्चन बोर्ड लेवल का, लेकिन हम कितना अभी तक लिखा पढ़ी करते थे कि एक एक पेज में सवाल लगाते थे, 2 लाइन में सवाल लगेगा। देखना, देखो जैसे कैपिटल ए एक मैट्रिक्स दिए हैं, यदि कैपिटल ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिए 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, तो प्रूव दैट, तो सिद्ध करें 5A इनवर्स बराबर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 5i। कैसे सवाल आप किए नहीं इस पे बोर्ड लेवल पे? पहले ए इनवर्स फाइंड कर देते हैं, बात समझ में आए? फिर ए इनवर्स के सहारे सब बकवास करते थे, कितना समय लगता था। अब कुछ समय लगे, बता रहा हूँ। देखो कैपिटल ए मैट्रिक्स कितना दिया आपके पास, अभी सब समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्या बोलो, इधर देखो, कैपिटल ए आपके पास कितना है, ये गिवन है 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, ठीक, 0 0 1। क्या मैं अपनी बात रखूं? अब देखो दिमाग लगाना, इसका आर्डर कितना है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको अपने मन से नाउ ए माइनस का लेमडा आई भर देना है, बिना कोई टेंशन के। ए का मतलब आपके सामने मैट्रिक्स है 1 2 0 2 -1 0 0 0 1 माइनस का लेमडा आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अरे नहीं समझ में आया? तो प्रत्येक कोई भी ये दुनिया के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इधर सुनो, कोई भी दुनिया के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस लेमडा आई के रूप में आप लिख सकते हैं, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई टेंशन के आप लिख सकते हो। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट कराओ। ए माइनस का लेमडा आई कितना बैठा, अरे ये लेमडा गुड़ा हुआ तो 1 माइनस लेमडा, बोलो बोलो 1 माइनस का लेमडा। यहाँ तो कुछ फर्क नहीं होगा, 2 0 क्यों भाई, नहीं समझना? अरे लेमडा गुड़ा, अरे इनमें प्रिंसिपल डायगोनल में फर्क पड़ेगा, यहाँ 2, फिर यहाँ कितना, माइनस का 1 माइनस का 1, अरे -1 है कि 1 है, हाँ सही, माइनस का 1 माइनस का लेमडा कितना है, माइनस का 1 माइनस का लेमडा, ये तो 0 ही रहेगा। हाँ ये सेम रहेगा 0 0, और ये कितना होगा 1 माइनस का लेमडा। अब करना क्या जरा दे, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ले, अरे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ले। तो नाउ अब क्या करना है आपको, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू लेंगे, ए माइनस का लेमडा आई बराबर 0 लेंगे। और ये क्या है, ये मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो इसको मैं मैट्रिक्स बना दो, नहीं समझ में? मैट्रिक्स बनाइए 1 माइनस का लेमडा 2 0 2 माइनस का 1 माइनस का लेमडा 0 0 0 1 माइनस का लेमडा इक्वल टू 0। चलो इसको एक्सपेंड करो, जल्दी से एक्सपेंड करो इसको। फंडा पकड़ में नहीं आएगा, बहुत आसान है, देखना कितना जल्दी आएगा। इजाज़त हो तो मैं इसका प्रसार कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं, सारणी का प्रसार तो बनता है यार। हाँ, इसका जब प्रसार करेंगे तो क्या आने वाला है, लेमडा क्यू प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 लेमडा माइनस का 5 बराबर 0। देखो ये आने वाला। अब जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। देखो क्या मैं बोलूँ, ए माइनस रफ कार ए माइनस का लेमडा आई बराबर 0 होगा, तभी तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगी, और डिटरमिनेंट 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, इसका मतलब ये 0 होगा। अब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ए बराबर लेमडा आई हुआ क्या, और किसी कांस्टेंट का आई के साथ गुणा करने में आई भाग जाता है, अर्थात ए बराबर क्या है, लेमडा है। इसका मतलब लेमडा की जगह क्या भरना है, ए भरना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर का 5 पे, और इसके साथ जबरदस्ती आई का गुणा कर देना है, क्योंकि 5 में से आई का गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। अरे मैं इसको कल विधिवत लिखाऊंगा। आज की क्लास थोड़ा सा कम रहेगी, कल से मैं खींचूंगा क्लास को।
रेडी। देखो अब आप थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए, बोथ साइड में ए इनवर्स का गुणा जरा करिए, ए इनवर्स का दोनों तरफ ए इनवर्स का गुणा करो। देखो मैं कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ तैयार रहिए। ए इनवर्स का गुणा करने को होता है 1 डिग्री इसकी कम हो गई, लिखें दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक। तो ए इनवर्स के इसमें गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर बैठेगा क्या, यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ पे 5 इंटू ए इनवर्स, क्लियर, 5 ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0। अच्छा ए स्क्वायर लिखा रहा हिंदू, क्या ए लिखा रहा हिंदू, ये क्या है याद करो, आई, बहुत अच्छा। ये क्या है 5 ए इनवर्स बराबर 0। क्या प्रूफ करना था यार, प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना था 5 ए इनवर्स उधर चटका दूँ बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस का 5 आई। क्या प्रूफ हो गया, आसान है कि नहीं, बोलो। हाँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं, बात समझ में आ गया। अब आज देखिए मंगलवार भी है तो मेरा व्रत भी है आज, तो माफ़ करिएगा आज मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, और कल लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा 1.5 घंटे का, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और भैया देखिए सहयोग की भावना रखिए, मैं बहुत जल्द आपको लाइव पढ़ाऊंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मेरी एक आदत है, जब तक क्वालिटी किसी चीज़ की मेंटेन नहीं हो जाती तो काम करने में थोड़ा सा कम मज़ा आती है। तो तब तक आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप कंप्रोमाइज़ करिए। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मैं एप्लीकेशन में लाइव आऊँगा, आप सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करा लीजिए। और आज ठीक 3 बजे आप लोग जूम में मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, सब लोग मतलब एक प्लानिंग करेंगे, आगे की पढ़ाई की प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कैसे क्या प्लानिंग होगी। तो मिलते हैं फिर 3 बजे जूम आईडी के साथ।